नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष के में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर AP शुक्ला। आज का हमारा विषय दरिद्र योग। दरिद्र योग, तरह तरह की कहावतें हैं, तरह तरह के संबोधन हैं। दरिद्र योग होता क्या है? दरिद्र योग का मतलब सही मायने में अगर कहा जाए तो एक व्यक्ति 10,000 रुपये कमा रहा है और एक व्यक्ति 1 लाख कमा रहा है। 10,000 रुपये कमाने वाला व्यक्ति 5,000 रुपये खर्च कर रहा है और उसमें से जो है 2,000 3,000 और खर्च हो गया, 2,000 रुपये महीने बचा रहा है। एक व्यक्ति वो है कि 10,000 रुपये में से 2,000 रुपये बचा के सेविंग कर ले रहा है और दूसरा व्यक्ति 1 लाख रुपये कमा रहा है और महीने के अंत आते 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 सब खत्म। कहीं कर्ज लेना पड़ रहा है, दूसरे से मांगना पड़ रहा है। दरिद्र वो नहीं है जो 10,000 कमा रहा है। दरिद्र की वो परिभाषा है कि आपके ऊपर चीजें पूरी पड़ नहीं रही हैं। ये होता है दरिद्र। कहते नहीं है कि कुछ लोग ऐसे रुआबी होते हैं, कर्ज लेते हैं अपने शौक के लिए। कुछ ऐसी रेखाएं मैं बताऊंगा आज आपको, जिन रेखाओं को आपको जानना बेहद जरूरी है, समझना जरूरी है। अगर आप व्यवसाय या किसी प्रकार से धन से संबंधित काम करते हैं तो ये रेखाएं जो मैं बताऊंगा सावधानी बरतिएगा। बिल्कुल भी अच्छी रेखा नहीं है, कहीं ना कहीं ये नुकसान को दिखाती है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, केवल आँख कान खोल के चलिएगा या फिर आपको सचेत करने के लिए मैं कुछ रेखाएं ऐसी बता रहा हूँ एक एक करके। ये आप सभी जानते हैं भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा पे सूर्य की तरफ एक रेखा जाए और भाग्य रेखा से मिलके जाए, बेहद अच्छी रेखा। अच्छा धन, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, सभी प्रकार का सुख, राजयोग, घर गाड़ी, मतलब ये कुल मिला के जो है ये सौभाग्य की रेखा कहलाएगी। अब यहाँ पर दुर्भाग्य कहाँ पकड़ता है ये समझ लीजिए। जब तक ये रेखा थी तब तक बहुत अच्छी स्थितियाँ थी, सब काम अच्छे से चल रहे थे, व्यापार कोई भी काम हो अच्छा चल रहा था। और जहाँ ये रेखा चौड़ी होने लगी या किसी प्रकार से दाग धब्बे टाइप के इस पे उभरने लग गए या रेखा टूटने लग जाए तो ये कहा जाएगा कि अब जो है आपको सावधानी रखनी है। सामान्यतः अगर कहा जाए ये रेखा खराब हो गई, ये दुर्भाग्य को दिखाने वाली कहलाएगी। अब दुर्भाग्य समझ रहे होंगे आप, ये सावधान करने वाली रेखा है कि आने वाला समय अच्छा नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जो मेरे पास पहले दिखाए और उसके बाद उन्होंने कहा कि पंडित जी आपने जो है ठीक बताया था, नुकसान हो गया, अच्छा खासा नुकसान हो गया। होता वही है जो लिखा है। ये रेखाएं अगर कहा जाए, जो भी रेखाएं मैं बताऊंगा, ये व्यक्ति को शून्यता की तरफ लेके जाती है और धीरे धीरे करके जो है शून्य बना देती है। मान सम्मान प्रतिष्ठा पे भी असर पड़ता है। बुद्धि को भ्रष्ट करना भी ये कहा जाएगा कि रेखा है तो कहीं ना कहीं बुद्धि को भ्रष्ट हो गई तो जो मैंने काम कर दिया। अच्छा है, भला है कि नौकरी कर रहे हैं, ज़्यादा अच्छा है। व्यवसाय अगर कर रहे हैं तो देख लीजिएगा ढंग से। देखिए अगली रेखा के विषय में बात करते हैं। देखिए एक चीज़ और मैं आप कहूँगा, पूजा पाठ करने को ढाल बना लीजिएगा अगर ये रेखाएं हैं, और अपने धैर्य को अपनी ताकत बना के चलिएगा, सफलता जरूर मिलेगी। ये हृदय रेखा है। हृदय रेखा से एक रेखा जो है सूर्य की रेखा के पास जाए, बेहद अच्छा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, धन काम इत्यादि चीज़ें, सारी चीज़ें अच्छी थी, व्यक्ति अच्छा धन कमा रहा था। नीचे से एक मछलीनुमा आकृति, जिसे आप लोग कहते हैं फिश साइन, एक मछलीनुमा आकृति बनी। ऐसे में कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं जो है दुर्भाग्य जब पकड़ता है, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि घर परिवार के कारण जो है कार्य करने में दिक्कत को ये रेखा दिखाती है। ऐसे लोग कम उम्र में जिम्मेदारियां ऐसे लोग के सर आ जाती हैं या जिम्मेदारियों के कारण अपने शौकों को पूरा नहीं कर पाते हैं। इसके ऊपर से एक रेखा जो है मछलीनुमा आकृति में बनी इसके ऊपर। ऐसे में कहा जाएगा जहां पर भी आप काम कर रहे हैं, जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं या जहां पर काम कर रहे हैं वहां पैर पकड़ के खींचने वाले या शत्रुओं की संख्या बढ़ गई और शत्रु हावी होने लगे। एक रेखा ये और एक रेखा ये। ऐसे में कहा जाएगा कि ये सामान्य है,
ठीक है, कुछ परिवर्तन या कुछ चीज़ों में संभालने को ये दिखाता है। एक रेखा इस तरीके से इसको काटती हुई निकल गई, ये ऐसी भी हो सकती है, ये इस तरफ से भी आ सकती है। अगर ये रेखा है तो मैं ये कहूँगा कि राजा के घर पैदा हुआ बच्चा भी, भले आपके पास अरबों रुपए हैं, करोड़ों रुपए हैं, एक दिन जो है इन रेखाओं के कारण शून्यता पे आ जाता है। इतना मुझे इन रेखाओं पे भरोसा है कि ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं धन, अच्छे खासे धनवान, और बहुत सारे ऐसे लोग आपने देखे होंगे जिन्हें लोग कहते थे ये धनवान हुआ करते थे, भले करोड़ों अरबों में जो है पहले के समय पे खेल रहे थे, लेकिन एक समय ऐसा आया कि शून्य होकर रह गए। ये इसको दिखाती है, ये इसको बताती है, ये इसको दिखाती है, ये इसको बताती है। अंगूठा अगर आपका चौड़ा है, अंगूठा ये हिस्सा आपका जो है चौड़ा है, गुरु के क्षेत्र पे तिल दाग धब्बा है, तिल दाग धब्बा गुरु के क्षेत्र पे अंगूठा अगर कहा जाए चौड़ा है, ठीक है। उंगलियां छोटी हैं, ध्यान रखिएगा, एक अंगूठा अगर छोटा है, यहाँ पर तिल दाग धब्बा है, उंगलियां अगर कहा जाए हथेली के मुकाबले, ये हिस्से के मुकाबले उंगलियां काफ़ी छोटी हैं। चंद्र पर्वत से एक रेखा आए, ऊपर से भी मछली का निशान, ऊपर से नीचे से ही मछली का निशान, मैं ये कहूँगा कि व्यवसाय बहुत सावधानी से, अच्छी रेखा नहीं है ये। व्यवसाय या धन के धोखे को या कर्ज से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। ये निर्धन योग कहलाता है अगर अंगूठा छोटा है, ठीक है। तिल दाग धब्बा इस जगह पे है, उंगलियां अगर कहा जाए गदेली के मुकाबले काफ़ी छोटी हैं, और एक रेखा यहाँ पर बन रही है। ये संघर्ष है, पारिवारिक सुखों में ये कमी कहलाता है, आलसी बनाता है, जिम्मेदारियों से ऐसे लोग भागते हैं। एक ज्योतिष में एक योग होता है केंद्रुम योग, केंद्रुम योग, ये उससे भी पीड़ादायी योग है, ठीक है। जो लोग ज्योतिष का अनुभव रखते हैं वो समझ रहे होंगे किस योग की मैं बात कर रहा हूँ। केंद्रुम योग कहीं ना कहीं केंद्रुम योग ही है, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा पीड़ादायी है। बस ध्यान रखिएगा, जो भी चीज़ें मैंने कही हैं वो चीज़ें 4-5 पॉइंट बताए हैं, वो पॉइंट अगर बैठ रहे हैं तो। बुद्ध के नीचे 2 से 3 रेखाएं बेहद अच्छी, काम के लिए, धन के लिए, बौद्धिक स्तर के लिए, मान सम्मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए। दुर्भाग्य कहाँ घेरता ये समझ लीजिए। ये रेखा थी तब तक अच्छा खासा कमाए, उसके बाद रेखा काटने लगी, और उंगली भी आपकी छोटी है। छोटी का मतलब इस पर्वत से जो है काफ़ी यहाँ तक आ रही है, और ये थोड़ा नीचे से निकल रही है। तो ऐसे में कहा जाएगा कि ऐसे लोगों के पास धन आता है और धन कहीं ना कहीं खराब हो जाता है। ऐसे लोगों को करीबियों से या कोई खानदान या परिवार में कहीं ना कहीं नुकसान होता है। कर्ज लेन देन के लिए ये समस्या है, ये दिक्कतें हैं, ये तनाव है। अगर कहा जाए तो माता पिता को विशेष ध्यान रखना चाहिए जिनके हाथ में बनी है रेखा, अपने बच्चों का विवाह बहुत देख दाख के कराएं। दूसरी चीज़ ये भी कहा जाता है कि विवाह को लेके कर्ज की स्थिति बनती है अगर ये रेखा है तो। अगर ये रेखा है तो कर्ज की स्थिति भी कहीं ना कहीं विवाह को लेके बनती है, ये इसको भी इंगित करता है। सूर्य की उंगली अगर बहुत छोटी है, सूर्य की उंगली, ये उंगली, ये अंगूठा है, ध्यान रखिएगा, ये उंगली, सूर्य की उंगली अगर बहुत छोटी है, छोटी का मतलब लगभग यहाँ तक आ रही हो, सूर्य की उंगली अगर छोटी है, गुरु की उंगली अगर कहा जाए सूर्य से भी छोटी है, सूर्य की उंगली छोटी है शनि से, शनि के सामान्यता अगर कहा जाए लगभग यहाँ तक होती है, आधे तक का, आधे से भी कम इस हिस्से तक आ रही है या इससे थोड़ा सा ऊपर जा रही है। और गुरु की उंगली भी अगर कहा जाए सूर्य से छोटी है, तो ऐसे लोगों को भी बड़ा सावधानी से जीवन में चलना चाहिए। अब ऐसे लोगों को संगत ठीक रखनी चाहिए। उंगली की बात आई है तो एक चीज़ मुझे ध्यान आ गया, मैं एक चीज़ बता देता हूँ। अगर गुरु की उंगली जिन लोगों के हाथ में लंबी होती है, सूर्य की उंगली छोटी होती है, ये उंगली लंबी है, ये उंगली छोटी है। साधारणतया अगर कहा जाए तो ज़्यादातर लोगों की या फिर 90 या 95% लोगों की ये उंगली लंबी होती है, ये छोटी होती है। 95% या फिर 99% आप समझ लीजिए, 1 ही 2% लोगों की ऐसा होता है कि गुरु की उंगली लंबी है और सूर्य की छोटी है। अगर आपकी गुरु की उंगली लंबी है
और सामान्य उठा आपका जो है पर्वत है, सामान्य उठा गुरु का पर्वत है। और जब ऐसे करके देखेंगे तो शुक्र और गुरु का हिस्सा जो है सामान्यता एक बराबर दिख रहा हो। गांव देहात में एक कहावत चलती थी, गुदड़ी का लाल। अरे भाई वो तो गुदड़ी का लाल है भाई। गुदड़ी के लाल ऐसे लोग होते हैं, ऐसे लोग भी अपने जीवन में खूब मान सम्मान प्रतिष्ठा पाते हैं। धन भी अगर कहा जाए तो कमाते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन नाम बहुत होता है। ऐसे लोग बड़ा डीप देखते हैं। ऐसे लोग राजनीति से संबंधित चीज़ों में अगर पढ़ते हैं तो समाज की सेवा भी करते हैं, समाज से सेवा से संबंधित चीज़ों को भी दिखाता है। भाग्य रेखा, भाग्य रेखा से 2 से 3 रेखाएं आके कटे। भाग्य रेखा साफ थी, 2 से 3 रेखाएं आके कट रही थी। दाग धब्बा यहाँ पर है गुरु के क्षेत्र पे, केतु के क्षेत्र पे एक रेखा आई, ऊपर जाके जो है 2 फाड़ में बट गई। ऐसे में कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति सूर्य, शुक्र, बुध की वजह से मान लीजिए धन आ जाता है। मतलब शुक्र ये हिस्सा है, इसकी वजह से मान लीजिए धन आ गया। सूर्य की रेखा है स्पष्ट साफ, इसकी वजह से धन आ गया। बुध पे अगर कहा जाए ट्रायंगल का निशान या कुछ ऐसी रेखाएं हैं जिनकी वजह से धन आ गया। लेकिन ये कॉम्बिनेशन मैंने जो बताया उसमें भी ध्यान रखिएगा, ये रेखा अगर गाढ़ी है तो ज़्यादा गाढ़ी है, और ख़ासकर उसमें भी कहा गया जाए ऊपर से गाढ़ी है और नीचे से पतली है, तो ये कहा जाएगा धन रुकेगा नहीं। भले इसकी वजह से धन आ गया, इसकी वजह से धन आ गया, या इसकी वजह से धन आ गया, धन रुकेगा नहीं। ऐसे लोगों को निवेश और शेयर मार्केट इत्यादि चीज़ों में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। निवेश करना, शेयर मार्केट इत्यादि चीज़ों में पढ़ना बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा। देखिए, केवल मेरे कहने का मतलब ये है, जो भी मैं रेखाएं आपको बता रहा हूँ, इन रेखाओं का मतलब ये है कि केवल सावधानी बरतिए। इन रेखाओं को ऐसा होता हुआ देखा जाता है, केवल सावधानी बरतिए और कुछ नहीं। ये आपका शुक्र का क्षेत्र, शुक्र से क्षेत्र से एक रेखा आए और ऊपर आके मछली की नुमा आकृति बने, बेहद खराब है व्यवसाय या काम धाम इत्यादि चीज़ों के लिए। 2 रेखा आती है तो ये कहा जाता है कि पूरा ही चौपट हो गया। एक रेखा में कम नुकसान, 2 रेखा में ज़्यादा नुकसान। मछली का साइन ये कहलाता है, मछली का साइन ये कहलाता है। रेखा अगर गाढ़ी है, ज़्यादा गाढ़ी हो रही है, और उसका गाढ़ापन अगर कहा जाए भाग्य रेखा से ज़्यादा गाढ़ी और जीवन रेखा से ज़्यादा गाढ़ी, तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के जीवन में धन को लेके भारी नुकसान होगा और उस नुकसान से निकलने में काफ़ी समय लग जाएगा, हो सकता है ना भी निकल पाए। जीवन साथी को भी भारी कष्ट देता है। जो भी आपका जीवन साथी होगा उसके कष्टों को भी ये दिखाता है। कहीं ना कहीं ये रेखा अच्छी नहीं है। सूर्य और बुध के ये सूर्य और बुध की उंगली है, इसकी उंगली के नीचे से एक रेखा आए और सूर्य की रेखा को काट के आगे जाके मछली नुमा आकृति में बन जाए। एक बात ये भी कहा जाएगा कि ऐसे लोगों को भी आँख कान खोल के चलना चाहिए, साझेदारी में काम नहीं करना चाहिए। ससुराल पक्ष से मतभेद को भी दिखाता ये रेखा अगर कहा जाए। कहीं ना कहीं धन से संबंधित चीज़ों में रुकावटें भी देती है। ये रेखा अगर कहा जाए बहुत सोच समझ के ही निर्णय लीजिएगा। अगर उसके साथ में जीवन रेखा के अंत में एक इस टाइप से रेखा गुच्छ टाइप का बन रहा हो, धैर्य से तसल्ली से काम करिएगा। शेयर मार्केट या निवेश बहुत सोच समझ के करिएगा। ये रेखा तय मान के चलिए जो है ये नुकसान कराएगी। मान सम्मान प्रतिष्ठा में नुकसान। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शॉर्टकट में या टेबल के नीचे का पैसा या नंबर 2 का काम करते हैं। ये मुकदमेबाजी, वाद विवाद, जेल इत्यादि चीज़ों को भी ये संकेत देता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये अच्छी रेखाओं में इसकी गिनती नहीं होती है, ठीक है, अच्छी रेखाओं में। एक रेखा मंगल के क्षेत्र से राहु के क्षेत्र को काटती हुई बुध के क्षेत्र तक जाए। भाग्य रेखा ये है। शुक्र की रेखा के बगल में, इस रेखा के बगल में कुछ छोटी छोटी सी रेखाएं जो है खड़ी हो रही हूँ। 2 रेखाएं आती है तो ये कहा जाएगा कि पूरा ही चौपट हो गया। एक रेखा में कम नुकसान, 2 रेखा में ज़्यादा नुकसान। मछली का साइन ये कहलाता है, मछली का साइन ये कहलाता है। रेखा अगर गाढ़ी है, ज़्यादा गाढ़ी हो रही है, और उसका गाढ़ापन अगर कहा जाए भाग्य रेखा से ज़्यादा गाढ़ी और जीवन रेखा से ज़्यादा गाढ़ी, तो ऐसे में कहा जाएगा धन रुकेगा नहीं। भले इसकी वजह से धन आ गया, इसकी वजह से धन आ गया, धन रुकेगा नहीं। ऐसे लोगों को निवेश और शेयर मार्केट इत्यादि चीज़ों में बहुत सावधानी रखनी चाहिए।
गुरु की उंगली अगर कहा जाए सूर्य की उंगली की तरफ झुके और छोटी हो, गुरु की उंगली छोटी है और सूर्य की उंगली की तरफ झुक रही है, नहीं भी झुक रही तो कोई बात नहीं, छोटी अगर है तो भी दिक्कत वाली बात है। सूर्य की उंगली अगर कहें, सूर्य की उंगली अगर कहा जाए तो शनि की उंगली की तरफ झुक रही हो। फिर से मैं एक बार समझा देता हूं। एक रेखा मंगल के क्षेत्र से बुध की तरफ जाए, इस रेखा के अगल बगल में कुछ रेखाएं हों। गुरु की उंगली अगर कहा जाए छोटी है, शनि की उंगली अगर कहा जाए सूर्य की तरफ घूम रही है। शनि की उंगली ये है, गुरु की उंगली ये है, ये उंगली छोटी है, ये उंगली का ऊपरी पर्व जो है अगर कहा जाए शनि की तरफ घूमे और यहाँ पर इस जगह पे जो है हड्डी व्यक्ति की निकले, ये हिस्से में हड्डी का मतलब सबकी हड्डी हो, यहाँ पर सबकी हड्डी होती है, लेकिन जब ऐसे करे तो काफ़ी हद तक का जो है और लोगों से आपको देखिएगा बाहर निकली हुई दिखाई दे। ये भी दिखाता है कि व्यक्ति का धन से संबंधित चीज़ों में नुकसान, धन में नुकसान, धन से संबंधित चीज़ों में नुकसान, जीवन में उतार चढ़ाव। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। सबके लिए ज़रूरी जानना है कि किस समय पे अच्छा है, कौन सा समय खराब है। एक आपको आइडिया इससे मिल जाएगा कि आने वाले समय में आपकी क्या स्थिति होगी। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे, सुखी रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।